स्टोरी 3065। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सुन रहे हैं स्टोरी 3065। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की कहानी पर सीधा चलते हैं। दोस्तों, ये इस कहानी का तीसरा पार्ट है। अगर इस कहानी के आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो कृपया पहले वो देख लें ताकि आपको कहानी की अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए इसका तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। नहीं, बाबा बोले, मैं पापियों को साथ नहीं दे रहा, मैं तो बस पाप होने से बचा रहा हूँ। मुझे क्यों बुलाया? निमकी की आवाज़ में गर्जना थी। तुमने मेरे ही अंश का सहारा लिया। बाबा ने पुनः निमकी के मुंह पर भभूत मारा। निमकी के मुंह पर भभूत पड़ते ही वो करा उठी। बस कर बाबा, बस। चाहता क्या है? मुझे बुलाया क्यों? मुझे बस इतना बता दे कि संजना की मौत कैसे हुई। नहीं, मुझे नहीं पता, सच में। तू बता दे, नहीं तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। नहीं नहीं, इस बेचारी को मत मार, पर ये सच है, मुझे नहीं पता। तू झूठ बोल रहा है, बाबा जोर से बोले। अब मैं इस लड़की की जान लेकर ही रहूंगा। नहीं नहीं, रुक जा, मैं बताता हूँ। निमकी के अंदर बुलाई गई भूत की आत्मा ने जवाब दिया। मैं नहीं मारा है उसे, मैंने उसकी बलि चढ़ाई थी ठाकुर से। मैंने उसकी बलि चढ़वाई थी ठाकुर से। कैसे? बाबा ने निमकी के मुंह पर भभूत फेंका। बता, कैसे किया ये सब? भूत कुछ ना बोला, बस गरज कर रह गया। बताता है कि लूं तेरी जान बिटिया की। बताता हूँ, रुको। निमकी गरज कर बोल रही थी। बहुत ही डरावना दृश्य था वो। निमकी के मुंह से पानी टपक रहा था। सारे बच्चे खेल रहे थे, छुपने वाला खेल। संजना ने भूतल का दरवाज़ा खोला और नीचे छुप गई। फिर मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर निमकी से बाहर से दरवाज़ा बंद करवा दिया और उसकी सिटकनी भी लगवा दी। इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं। ऊंची आवाज में हंसते हुए भूत बोला। सुना ना तुमने बाबा, इसको कुछ मत करना। फिर क्या हुआ, इसके आगे बोल, बाबा बोले। और फिर संजना को कैद कर लिया। एक दिन फिर वो भूखी प्यासी तहखाने में डरी थी। वो चिल्ला रही थी पर बाहर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। फिर मैं ठाकुर के शरीर में प्रवेश लेकर नीचे आ गया और ना चाहते हुए भी ठाकुर साहब को संजना की बलि देनी पड़ी। बलि देने के बाद ठाकुर साहब पागल हो गए, उनकी हरकतें बदल गई। दुष्ट, बाबा उसके मुंह पर पानी छिड़कते हुए बोले। तुझे तनिक भी दया नहीं आई? एक दादा से उसकी पोती की बलि चढ़वा दी। कैसे दया आती? मुझ पर आई थी किसी का दया। अब आगे क्या हुआ? आगे बता दुष्ट, आगे क्या हुआ? ये सब तो बता दिया मैंने, पर बाबा याद रखना, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। बलि तो चढ़ती रहेगी, चाहे वो किसी भी तरह हो। जा, भाग जा, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। तेरा सामना किसी महान आत्मा से होगा, फिर तुझे पता चलेगा, बाबा बोले। और फिर निमकी के शरीर से भूत चला गया। निमकी धीरे धीरे ठीक हो गई, अपने पहले वाली हालात में वो आ गई। फिर निमकी ने कहा, मुझे क्या हुआ था बाबा? कुछ नहीं बेटा, बस कुछ प्रश्न थे, बस उसका उत्तर मिल गया मुझे। अब तुम दोनों घर जाओ। दोनों लड़कियां वहां से चली गई, पर बाबा के मन में अभी भी शंका थी। बाबा चिंतित थे, उन्हें डर था, फिक्र थी अंजना की। इस बेचारी ने इतनी छोटी सी उम्र में क्या क्या किया। और दूसरी तरफ अंजना पंडित जी के घर पहुंचती है। पंडित जी, एक लड़की आई है, बोलती है आपसे मिलना है। एक नौकर आके पंडित सोमनाथ से बोलता है, आप पूजा में थे इसलिए आपको परेशान नहीं किया।
कब से बैठी है वो? ठीक है, बैठक में लेकर आओ उसको। जी पंडित जी। पंडित जी बैठक में कदम रखे, गेरुए लिबास में, 60 की उम्र होगी उनकी, मुख पर तेज, आंखों में गजब की रोशनी, कुर्सी पर बैठे हुए थे। अंजना उनके पैरों में गिर पड़ी। उठो बेटा, कौन हो तुम? नहीं पंडित जी, पहले आप वादा करो कि मेरी मदद करोगे। बिटिया पहले तकलीफ तो बताओ, पंडित जी उसे उठाते हुए बोले। नहीं, पहले आप वादा करो। पंडित जी सोच में पड़ गए। बिटिया जिद मत कर, चल बता काम क्या है। पहले आप वादा करो आप मेरी मदद करोगे। ठीक है, करूँगा मैं तेरी मदद। अब बैठ, बता क्या तकलीफ है, क्या बात है। पंडित जी, मैं ठाकुर राम प्रताप की बेटी हूँ, आपसे मेरे खानदान की जान की भीख मांगने आई हूँ। पंडित जी की आंखों में ज्वाला धधकने लग पड़ी। दूर हट जा बिटिया, दूर हट, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं बाबा, ऐसा मत कहो आप। अंजना रो पड़ी। एक आप ही हो सहारा। ओ पंडित जी, आप ही हो मेरे सहारा। मुझे बेबस ना कर पुत्री, मैं कुछ नहीं कर सकता। पंडित जी, मैं नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी मदद नहीं करते। देख बिटिया, मुझे तुझसे कोई बैर नहीं, पंडित सोमनाथ अंजना से बोले, पर तुम्हारे खानदान वालों की अत्याचार की कहानी बहुत लंबी है, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। बेटी तू जा, मरने दे तेरे खानदान वालों को। तुझसे एक वादा करता हूँ, हवेली में बच्चों और महिलाओं का बाल भी बांका नहीं कोई कर सकेगा, पर तुम्हारे घर के पुरुष में कोई भी नहीं बच सकता। पर क्यों पंडित जी, क्यों? अंजना रो पड़ी। आखिर ऐसा क्यों? ये एक लंबी कहानी है बिटिया, अगर तू सुनना चाहती है तो फिर सुन। बहुत समय पहले की बात है। ये बात उस समय की है जब मेरे पिताजी जमींदार खानदान के कुल देवी और गांव के मंदिर के पुजारी थे। उस समय पशु बलि दी जाती थी। मेरे दादाजी ने पिताजी को सब कुछ बताया था कि ठाकुरों के साथ मिलकर कैसे पूजा करवानी है, पर मेरे पिताजी बहुत ही दयालु थे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो पशुओं की हत्या में भागीदार निभाए। ये बात ठाकुरों को पता थी। वो पिताजी को बहुत चिढ़ाते थे और सताते थे। इस बार की पूजा हम दयाशंकर से करवाएंगे। पंडित जी, माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, पर दया अभी तैयार नहीं है, बड़े पंडित जी ने कहा। नहीं, पूजा तो पंडित दयाशंकर ही करवाएंगे, हंसते हुए ठाकुर के बेटे ने बोला। जिद ना करिए ठाकुर साहब, दयाशंकर अभी नादान है, उसे मैं सब सिखा दूंगा, फिर करेगा वो पूजा। अब जिद तो आप कर रहे हो पंडित जी, बड़े ठाकुर साहब बोले। आपका दया तो पंडित ही है, पूजा तो करवानी है, यह तय हुआ। इस बार की पूजा छोटे पंडित दयाशंकर ही करवाएंगे। पंडित जी कुछ बोल ना पाए और घर को वापस आ गए। उनके घर पहुंचते ही जब उन्होंने ये बात छोटे पंडित जी को यानी पंडित सोमनाथ के पिताजी को बताई, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, उन्होंने मना कर दिया। पर बड़े पंडित जी ने उन्हें समझाया और निराश होकर बोले, जिद करने से कोई फायदा नहीं, ठाकुर नहीं माने, मैंने उन्हें बहुत समझाया। पर पिताजी, ये गलत है, जिद में पूजा सफल नहीं होती। मुझे पता है बेटा, हिम्मत करो और पूजा करो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। निराश होकर दयाशंकर अपने कमरे में चले गए। ढोल नगाड़े से चारों तरफ आवाज़ गूंज रही थी। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जमींदार के घर से मंदिर तक घोड़े, हाथी की सवारियां और एक विशाल हाथी पर ठाकुर साहब के बड़े बेटे सवार होकर आ रहे थे। बड़ी बड़ी मूंछों वाले रौबदार इंसान। जयकारे लगाए जा रहे थे, ढोल, ताशे, नगाड़े, मंजीरे बजाए जा रहे थे। मंदिर पर इस दिन मेला लगता था। सभी गांव के लोग यहाँ आते थे। चारों तरफ कोलाहल, खचाखच मंदिर की सीढ़ियाँ भरी हुई थी। मंदिर के आंगन में कुछ विशेष लोग ही खड़े थे और पूजा शुरू हुई। सभी ठाकुर हवन कुंड के चारों तरफ बैठे थे और सामने थे दयाशंकर और उनके पिताजी
हवन कुंड में वो स्वाहा स्वाहा की आहुतियां डाल रहे थे। स्वाहा का स्वर सुनाई देने लगा, शंख बजने लगे, घंटियां बजाई जाने लगी। हवन कुंड जल रहे थे और उनकी हवन सामग्री से सारा वातावरण सुगंध हो रहा था। पंडित दयाशंकर बहुत ही अच्छे से पूजा करवा रहे थे। फिर उन्होंने सभी के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। पूजा समाप्ति के बाद ठाकुर लोग खड़े हो गए और ठाकुर साहब के बड़े बेटे ने उस स्थान पर कदम बढ़ाया जहां पर सबकी निगाहें थी। एक बड़े से चबूतरे पर भैंस का बच्चा बांधा हुआ था। आज उसकी बलि चढ़ाई जाने वाली थी। लाल टीके से उसकी पूजा की गई, गले में माला पहनाया गया। वो चिल्ला रहा था, उसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। वो खुद को छुड़ाने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहा था। उसकी मोटी मोटी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस मासूम जानवर को जैसे सब पता चल गया हो कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। जब ठाकुर उस छोटे से भैंस के बच्चे के पास गया तो छोटे पंडित दयाशंकर टीका की थाली लेकर उसके पास गए। वो साथ में थे बड़े पंडित जी, नंगी तलवार लिए। पंडित दयाशंकर ने डरते डरते मंत्रों का उच्चारण किया और ठाकुर के माथे पर टीका लगाया। ढोल नगाड़ों की आवाज़ और बढ़ गई, पूरा आसमान गूंजने लगा, लोग नारे लगाने लगे। बड़े पंडित जी ने दयाशंकर को तलवार दी कि ठाकुर को दे दो। तो पंडित दयाशंकर को यह देखा ना गया। वो तलवार लेकर एक झटके से उस भैंस के गले में बंधे रस्सी पर वार कर दिया और उसको रिहा कर दिया। ठाकुर ये देखकर चिल्ला उठा, उसका खून खोल उठा और भैंसा इधर उधर भागने लगा, पर ठाकुर के लठातों ने उसे पकड़ लिया। फिर भैंस के बच्चे को लाया गया, साथ में पंडित दयाशंकर को भी। पंडित दयाशंकर के पिताजी चिल्लाते रह गए, दया को छोड़ दो, दया को छोड़ दो, पर ठाकुर के लठातों ने उन्हें पकड़ कर रखा था। इसकी सजा मिलेगी दया पंडित, ठाकुर चिल्लाया, और बड़ी सजा मिलेगी। तुमने हमारी कुलदेवी को नाराज किया है। बड़े ही रोष स्वर में ठाकुर बोले, पंडित जी ये अच्छा नहीं हुआ, अब जो होगा उसका दोष हमें मत देना। फिर से भैंसे को बांधा गया और ठाकुर ने अपने हाथों में तलवार लेकर एक झटके के साथ उसके गले पर वार कर दिया। फचाक के साथ खून की मोटी धार के फुहारे छूटने लगे धड़ से, और भैंसे का सिर धड़ से अलग हो गया और उसका बाकी का शरीर धरती पर धड़ाम से गिरा और तड़फ तड़फ कर छटपटाने लगा। यह देख पंडित दयाशंकर की रूह कांप गई। सब कुछ उसके सामने हुआ था, बिल्कुल नज़दीक से। अचानक ठाकुर के मन में क्या वहशीपन आया। उसने उस भैंसे का सर उठाया और पंडित दयाशंकर के सिर के ऊपर लटका दिया। दयाशंकर का पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक खून खून हो गया। दयाशंकर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लठातों ने उसे छोड़ दिया। दयाशंकर रोता रहा। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। दयाशंकर धीरे धीरे शांत हो गया। सभी लोग जा चुके थे। दयाशंकर के पिताजी उसे वहां से उठाकर ले जाने लगे तो वह वहां से टस से मस नहीं हुआ, बस मौन बैठा रहा। उसकी आंखों से अब आंसू बहने भी बंद हो गए थे। वह वहाँ ही एक बुत की तरह बैठा रहा। बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की, पर उसने कुछ न बोला और पूरा दिन वही पड़ा रहा। शाम को अचानक वहाँ से उठा और अजीब सी हरकतें करने लगा। खून खून खून। जिसको देखता वो खून खून कहते हुए भाग जाता। किसी तरह से उसे घर लाया गया। दयाशंकर अपना दिमागी संतुलन भी खो चुका था। 1 महीने बाद वो भगवान को प्यारा हो गया। तब दयाशंकर के पिता ने कसम खाई कि इस परिवार के सर्वनाश के समय में भी कोई सहायता नहीं करूंगा। पंडित सोमनाथ अंजना को कहानी बताते बताते भावुक हो जाते हैं और अगले ही पल में क्रोधित भी। आंखों में बरस रहे अंगारों ने अंजना को चुप रहने पर विवश किया। इतनी क्रूरता भरा काम किया था अंजना के बुजुर्गों ने, पर इसमें इन सभी लोगों की क्या गलती। अंजना एक बार पुनः बोली, पंडित जी, पापी और हत्यारे हमारे बुजुर्ग थे, जो उनके किए की सजा आखिर हम क्यों। अंजना, पंडित जी बोले,
अभी भी क्या रुकी बलि? बलि रुकी? अभी भी बलि दे रहे हो ना? अंजना प्रश्न भरी निगाहों से देखती है पर कुछ बोलती नहीं। किसी न किसी की बलि अभी भी दी जाती है। मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता बिटिया, जा यहाँ से। अंजना रोते हुए वहाँ से जाने लगती है तो पंडित जी सोमनाथ का दिल पिघल जाता है। दयालु इंसान कब तक धैर्य रखता। अंत उन्होंने अंजना से वादा किया कि वो उनकी मदद करेंगे। अंजना बहुत खुशी से घर आती है। घर पर उसे कब्रिस्तान वाले बाबा जी मिलते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का ये पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अगले पार्ट में जानेंगे कि पंडित जी किस तरह से अंजना की सहायता करते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।